क्या फलित ज्योतिष एक अंधविश्वास है? इस विषय में विचित्र प्रयोग। ज्योतिष सत्य अथवा असत्य, एक निष्पक्ष विश्लेषण। यह बहुत विवादित विषय है। पश्चिमी मत, यहूदी, ईसाई और इस्लाम में इसकी मान्यता ही नहीं है। क्या फलित ज्योतिष एक अंधविश्वास है? इस विषय में विचित्र प्रयोग कर रहे हैं। ज्योतिष एक सत्य विज्ञान है अथवा असत्य है, इस पर एक निष्पक्ष विश्लेषण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बहुत विवादित विषय है। पश्चिमी मत, यहूदी, ईसाई और इस्लाम में इसकी कोई मान्यता नहीं है, जबकि भारतीय मत जैसे कि जैन, बौद्ध और खालसा पंथों में भी इसकी कोई विचारवृत्ति नहीं है। आर्य समाज, जो कि स्वयं को विशुद्ध वैदिक धर्म कहता है, उसमें फलित ज्योतिष का निषेध किया गया है। हिंदू, जो कि स्वयं को सनातन धर्मी कहते हैं, वही केवल फलित ज्योतिष में विश्वास करते हैं और उसका अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग भी करते हैं। हिंदू मत में ब्राह्मण वर्ग इस विद्या को जानने का अधिकारी होता है, वही इसका अध्ययन करता है और लोगों को तथाकथित समाधान बताकर दान दक्षिणा भी प्राप्त करता है। इस वर्ग के ज्योतिष आचार्यों ने जगह जगह अपने ज्योतिष केंद्र खोल लिए हैं और वे लोगों की समस्याओं का समाधान देने का आश्वासन देकर अपना रोजगार भी चला रहे हैं। और उसमें अनेक ऐसे लोग हैं जो पूर्णकालिक रोजगार भी इसी ज्योतिष को कर रखे हैं। उन्होंने जीवन यापन का प्रमुख साधन भी इस कार्य को बना लिया है, इसलिए लोग ज्योतिष को ब्राह्मणों का प्रपंच बताकर उससे बचते हैं, क्योंकि वर्तमान में ब्राह्मणों का अत्यंत विरोध चल रहा है, जिसके चलते भारतीय सिद्धांत जैसे योग, आयुर्वेद और ज्योतिष का भी विरोध करते हैं। कुछ भारतीय सन्यासियों ने योग को पुनः प्रतिष्ठित तो किया है, आयुर्वेद को भी किया है, परंतु ज्योतिष को किसी भी व्यक्ति ने अभी तक प्रतिष्ठित नहीं किया। यह आज भी अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। अब हमें प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध करना है कि क्या फलित ज्योतिष सत्य है अथवा असत्य। जितने लोग भी फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करते, इसका मुख्य कारण है कि उन्होंने कभी प्रायोगिक रूप से ज्योतिष को परखा नहीं है। भौतिक विज्ञान की अपूर्ण जानकारी के कारण कुतर्क करके इस विद्या को सिरे से नकार देते हैं। यदि वे प्रयोग करें तो यह दावा किया जा सकता है कि फलित ज्योतिष को झुठलाना असंभव है। प्राचीन काल में ज्योतिष का विकास, ग्रहों की जानकारी, उनकी गतियां आदि की गणना करने का उद्देश्य फलित ज्योतिष ही रहा है, क्योंकि दिन रात और माह गणना करना पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की गति से ही संभव हो जाता है। फिर सौरमंडल के सभी ग्रहों की गतियों की गणना करने का उद्देश्य या आवश्यकता क्या रही होगी। ऐसे लोगों के लिए जो फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करते, हम कुछ प्रयोग दे रहे हैं। वे समाज में जाकर इन प्रयोगों को परखें और परिणाम को हृदय से स्वीकार करते हुए निर्णय लें। हमने जब कुंडली पर प्रयोग किए तो बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए, जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कुंडली है, यह कुंभ लग्न की कुंडली है, जिसको हमने प्रयोग के लिए चुना है। जहाँ लग्न लिखा हुआ है वह पहला भाव है, दूसरा भाव पर 12 लिखा हुआ है। ये जो गणना है 1 2 3 4 से लगा के 12 तक लिखी हुई है, ये राशियों के नंबर हैं। कुंडली में राशियों के नाम नहीं लिखे जाते, अपितु उनके अंक ही लिखे जाते हैं, उनके क्रमांक लिखे जाते हैं और क्रमांक के साथ साथ ग्रह लिखे जाते हैं। जो कुंडलियों को जानते हैं या थोड़ा सा कुंडलियों को देखना सीखें, और जो हैं या सीख चुके हैं, वे इस प्रकार के प्रयोगों को करने का प्रयास करें। यहाँ पहले भाव में सूर्य लिखा हुआ है। किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में यदि सूर्य प्रथम भाव में है, तब थोड़ा अधिक या कम जो प्रभाव है वो होता ही होता है। अर्थात यह है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य यदि प्रथम स्थान पर है तो उसको नेत्र रोग होता है,
सिर दर्द की परेशानी होती है, आधा शीशी या पूरा सिर दर्द और असहनीय दर्द होता है, ऐसी परिस्थिति बनती है। सूर्य के प्रथम स्थान पर होने पर ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। यदि सूर्य दूसरे स्थान पर है, ऐसे व्यक्ति का बोलचाल अच्छा नहीं होता। कोई भी शब्द बोलते हुए अचानक ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो लोगों को कठोर लगते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है। ऐसे व्यक्ति के अधिकतर काम जो है वो रुक जाते हैं और उनका पूर्ण होना बहुत कठिन हो जाता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत परेशान दिखाई देते हैं। यदि सूर्य 12वें स्थान पर है, ऐसे व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का व्यय बहुत अधिक होता है, आय से अधिक व्यय हो जाता है, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता और जितना भी जेब में रखा जाता है या जितना भी उसके उसके संज्ञान में राशि होती है या धनराशि होती है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, व्यय हो जाती है। इस कुंडली में पहले स्थान पर शनि है। जब शनि पहले स्थान पर होता है, ऐसे जातक बहुत अधिक जिद्दी और हठी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत हानि भी उठाते हैं और पारिवारिक हानि भी उठाते हैं, परंतु जब तक वे अपने मन का नहीं कर लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। ऐसे व्यक्ति स्वयं के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत घातक होते हैं। ये अपने काम तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें पूरी तरह से घाटा ना उठा लिया जाए। वे किसी की नहीं सुनते और ना ही किसी की मानते हैं। यह एक अलग कुंडली है जिसमें मंगल 10वें स्थान पर है। ऐसे जातक जो है वो कुलदीपक कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए निकलते हैं, उनके अधिकतम कार्य सफल होते हैं। सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल होती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वे बिजनेस करते हों, नौकरी करते हों, कृषि करते हों, उनके सफलता के संभावनाएं अधिकतम होती हैं। यह मंगली कुंडली है। यह स्त्रियों में भी हो सकती है और पुरुषों में भी। ऐसे लोगों की जीवन साथी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। एक दूसरे के साथ वैचारिक मित्रता नहीं होती। अधिकतर शारीरिक मित्रता भी नहीं होती। जिसकी कुंडली मंगलिक है, उसका जीवन साथी यदि साथ है तो वह रोगी बना रहेगा और यह भी देखा गया है कि अक्सर जीवन साथी की मृत्यु भी हो जाती है। यह तीसरे स्थान का मंगल है, जो व्यक्ति को बहुत पराक्रमी तो बनाता ही है, बहुत साहसी बनाता है, परंतु यह अपने छोटे भाई को अपने साथ नहीं रखता। यदि छोटा भाई जीवित है तो उसकी वैचारिक मित्रता नहीं होती और यदि जीवित नहीं है तो इसके छोटे भाई नहीं होते। यदि पुरुष है तो छोटे भाई नहीं होंगे और यदि महिला है तो छोटी बहनें नहीं होती। यद्यपि विपरीत लिंग यानी छोटा भाई का छोटा बहन हो सकता है और बहन से छोटा भाई हो सकता है। मंगल यदि 8वें स्थान पर है तो ऐसे व्यक्ति अनजान रोगों से पीड़ित रहते हैं। ऐसे रोगों का कोई पता नहीं चलता कि किन रोगों से वो पीड़ित हैं, परंतु वे पीड़ित रहते हैं। इनको पर्याप्त चिकित्सा नहीं मिल पाती और जीवन भर किसी न किसी रोग से ऐसे ग्रसित रहते हैं जिसका केवल उनको स्वयं को पता होता है, बाकी दूसरे लोगों को इनके रोग का पता नहीं चल पाता।
इस कुंडली में हमने 12, 4 और 9 अंक चुने हैं। ये अंक यहाँ पर अंक की गणना करना है, ना कि भाव की। इन अंकों पर, चाहे वे कहीं भी हों, इन अंकों में से किसी पर भी बृहस्पति होता है या गुरु होता है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत गहरी होती है। वह परिस्थितियों को बहुत तेजी से समझ लेता है। ऐसे व्यक्ति का गणित बहुत अच्छा होता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति छात्र जीवन में गणित विषय को ही चुनते हैं। यह राहु है। यदि कुंडली में इन 4 भावों में जहाँ राहु लिखा हुआ है, उनके क्रमशः इस प्रकार के परिणाम होते हैं कि यदि राहु प्रथम भाव में है तो व्यक्ति बहुत ही व्यवहार कुशल होता है। हर कोई उससे मिलना चाहता है और ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत सारे मित्रता होती है, बहुत सारे लोगों की मित्रता होती है। ऐसे लोग अपना मित्रता का और संबंधों का दायरा बहुत बढ़ा लेते हैं। यदि दूसरे स्थान पर राहु है, ऐसे मोटे मोटे प्रभाव ये हैं कि ऐसे व्यक्ति के दांत कमज़ोर होते हैं या दांतों में किसी न किसी प्रकार का रोग लग जाता है। वाक्य अटक अटक कर बोलते हैं, लगातार नहीं बोल पाते, भाषण नहीं दे पाते और किसी न किसी तरह से वाणी दोष कहा जाता है, वह होता है। चौथे स्थान पर यदि राहु है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव होता है। वह जरा जरा सी बातों पर रो देता है। बचपन में ऐसे व्यक्ति बहुत रोते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाते हैं और इनकी भावनाओं पर ये नियंत्रण नहीं रख पाते। यदि 12वें स्थान पर राहु है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत सक्रिय होता है। यदि वो छोटे से क्षेत्र में है तो वहाँ भी वह चुनाव लड़ने के विषय में ही विचार करेगा और राजनीति में लोगों की किसी न किसी प्रकार से सहयोग करता रहता है। राहु और केतु सदैव 180 डिग्री पर ही स्थित होते हैं। यदि राहु केतु के एक ओर सारे ग्रह स्थित हो जाएं तो ऐसी अवस्था को काल सर्प योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो काल सर्प योग से ग्रसित है उसमें स्वाभाविक रूप से मोटापे की बीमारी हो जाती है। वह व्यक्ति कम भोजन करता है तब भी वह मोटा हो जाता है। किसी भी प्रकार के चिकनायुक्त भोजन नहीं भी करता है तब भी उसमें मोटापे के लक्षण हो ही जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अस्थिर चित्त वाला होता है। इनकी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं, परंतु एक मोटा लक्षण यही दिखाई देता है कि ये लोग अनायास ही मोटे होते चले जाते हैं। ये कुछ विशेष प्रयोग थे। इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि फलित ज्योतिष विज्ञान जो है वो सत्य है अथवा असत्य। यदि सत्य प्रतीत होता है तो पूर्वाग्रहों को त्याग कर इस विद्या को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है।